नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। आज फिर एक नई कहानी से शुरुआत करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में इन दिनों अपराधी जो हैं सोने के लूट में ज़्यादा तत्पर हैं। लगातार बिहार में सोना लूट कांड हो रही है, कभी बिहार में, कभी भागलपुर में, तो कभी गया में, तो कभी हाजीपुर में। बिहार में इन दिनों सोना लुटेरों की चांदी कट रही है। आप सोच रहे होंगे ऐसा भले किसी राज्य में कैसे हो सकता है, लेकिन यह सच है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद दोबारा सत्ता में आए नीतीश सरकार के राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहा है। लूट और हत्या की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा लुटेरों की नज़र सोने पर पड़ी है। भले ही बजट के बाद सोने की कीमतें कम हुई हो, लेकिन चोरों की नज़र में इसकी चमक अब भी बरकरार है। ताज़ा मामला भोजपुर का है, जहां आरा शहर के बेहद व्यस्त इलाके में सोमवार देर शाम अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया है। हथियार के बल पर 2 आभूषण दुकानों में लूटपाट किया गया। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिना किसी डर के 5 मिनट से अधिक समय लेकर इस लूट को अंजाम दिया गया है। आरा में लूट की यह घटना शहर के अति व्यस्त इलाका नगर थाना क्षेत्र के गोपाली चौक के पास की है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने 2 दुकानों में घुसकर लगभग 15 लाख रुपए मूल्य के सोने के गहने व एक दुकान से 90,000 नकदी लूट लिए। दुकानदार ने विरोध करने का प्रयास तो किया, लेकिन हथियार दिखाकर उन्हें चुप करा दिया गया और लूट के बाद अपराधी आराम से फरार हो गए। दुकान के लॉकर को भी खुलवाकर अपराधियों ने सारा गहना बटोर लिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज की जब जांच की गई तो पता चला कि दोनों दुकानों में घुसकर लूटपाट करने वाले अपराधी की संख्या सिर्फ 5 ही नहीं थी, बल्कि उनके 3 साथी बाहर भी खड़े थे। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि 18 से 20 वर्ष के उम्र के अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों की संख्या 5 है, लेकिन घटना को अंजाम देने के बाद 3 बाहर खड़े नजर आए। सभी अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए थे और सभी नकाबपोश थे। लगभग 6:45 पर अपराधियों ने दुकान के अंदर जाकर लूटपाट की। इसी क्रम में अपराधियों ने दोनों दुकानों को निशाना बनाया। वहीं बता दें कि हाल में ही भागलपुर में भी ठीक ऐसा ही एक लूट का मामला सामने आया था, जिसमें हथियारबंद अपराधियों ने 0 माइल थाना क्षेत्र के बेहद करीब एक ज्वेलरी शॉप में लूट को अंजाम दिया था। वहां भी आ रहे की घटना के जैसे ही बेखौफ होकर लूट मचाया गया और दुकानदार को पीटा गया था। अपराधी फायरिंग करते हुए भागने में सफल रहे। आपको यह भी याद होगा कि 6 फरवरी को भी भागलपुर में 2 करोड़ की लूट हुई थी। उस समय के खबर आई थी कि भागलपुर में 3 महीने के अंदर लगभग 18 करोड़ से अधिक की लूट हुई थी। अब फिर जिले में चोर सक्रिय हो गए हैं और लूट की वारदात को अंजाम देने लगे हैं। अब बात करते हैं गया जिले की, जहां 4 अगस्त को निजी फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में अपराधियों ने हथियार के बल पर बड़ी लूट को अंजाम दिया था। महज 20 मिनट के अंदर अपराधी करीब 2 किलोग्राम सोना और 3,29,000 रुपये लूटकर आराम से फरार हो गए। इस घटना के करीब 20 घंटे गुजरने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पूरा मामला अगर बता दें तो मामला वजीरगंज थाना इलाके दक्षिण गांव मोड़ स्थित फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में हुआ था। पुलिस ने बताया कि मंगलवार की शाम वजीरगंज के दक्षिण गांव मोड़ स्थित निजी फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में हथियार से लैस होकर 4 की संख्या में अपराधी घुसे और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों के मुताबिक पहले 2 बदमाश आए और कर्मचारियों से पूछताछ करने लगे। ये लोग लोन लेने की नियमों की जानकारी ले रहे थे। इसके बाद 2 और शख्स आए जो खुद को कंपनी का अधिकारी बताते हुए जांच की बात करने लगे। आखिर में बात देश के सबसे बड़ी उस लूट की जिसने बिहार को शर्मसार कर दिया था। जी हाँ, बात कर रहे हैं वैशाली की, जहां देश का सबसे बड़ा सोना लूटकांड हुआ था। यहां अपराधियों ने दिन दहाड़े मुथूट फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में धावा बोलकर करीब 55 किलोग्राम सोना लूट लिया। पुलिस की माने तो वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के हाजीपुर स्थित मुथूट फाइनेंस कंपनी की शाखा कार्यालय में अपराधियों ने धावा बोलकर पहले कर्मचारियों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया और फिर 55 किलोग्राम सोना लूटकर फरार हो गया। हालांकि इस लूट को देश की सबसे बड़ी लूट कही जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई कहानी से आपसे रूबरू करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।